लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को पूरी मेहनत के साथ जुटना है। प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने से देश में एक अलग ही माहौल है। ये बात उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने कांग्रेस कार्यालय में गणतंत्र दिवस के दौरान कही। देखिए रिपोर्ट। 70वें गणतंत्र दिवस के मौके पर इंदौर स्थित कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में कांग्रेस की सरकार बनने की खुशी और रौनक अलग ही दिखाई दे रही थी। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रमोद टंडन ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर राज्य शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की। एक साथ खड़े सर्वधर्म समभाव का भाव, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा, कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। साथ ही साथ आम जनता को ये समझाने की कोशिश की और समझाने में सफल रहे कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेके चलती है। आप इस बात के भी साधुवाद के पात्र रहे कि आपने आम जनता को ये बताने की कोशिश की और सफल भी हुए कि इस प्रदेश का अगर कोई भला कर सकता है तो कांग्रेस का विचार कर सकता है। कांग्रेस का वो विचार जो महात्मा गांधी और महावीर के सिद्धांत की पालना करता है, कांग्रेस का वो विचार जो संविधान की रक्षा करता है, कांग्रेस का वो विचार जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नारे को बुलंद करता है और कांग्रेस का वो विचार जो गरीब की सेवा करता है। आप लोगों को खूब साधुवाद का ये बात तो है ही, पर मैं आपसे आशा करता हूँ। इस मौके पर मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने से देश में एक नया वातावरण तैयार हुआ है। वहीं जीतू ने इस दौरान मोदी सरकार को भी निशाने पर लिया और कमलनाथ सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं शहर कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने भी संबोधन किया। हमारी विधवा बहनों के साथ जो अपंग, जो विकलांग, जो परिवार के दिव्यांग साथी है, उनकी पेंशन की बात हो, उस मर्म को सरकार ने तत्परता से समझा है और हमने वो 600 रुपया पेंशन अगले माह से उनको मिलेगी ये सुनिश्चित किया है। साथियों, इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी का वचन है युवाओं को रोजगार देने का। युवाओं को रोजगार नहीं दे तो रोजगारी भत्ता देने का। कांग्रेस पार्टी का वचन है कि उस गरीब की सेवा 2022 तक हर परिवार के साथी को अपना खुद का मकान देने का। मैं आपसे आशा करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, कांग्रेस की रीति नीति हम जन जन तक ले जाएं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के परिश्रम के साथ लोकसभा का चुनाव इंदौर और पूरे प्रदेश और देश में जीते। अभी प्रियंका गांधी जी का महासचिव जैसे ही राहुल गांधी जी की ने अध्यक्षता में उनको बनाया, वैसे ही हर्ष की लहर है। पूरे देश में एक नया वातावरण तैयार हुआ है। नरेंद्र मोदी जी और देश की सरकार ने जो देश से वादे किए, इससे देश वादे पूरे नहीं किए, इससे देश निराश है। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप और हम सब एकजुट रहें, मिलकर रहें, कांग्रेस के विचार को पूरी ताकत से जन जन तक ले जाएं, नए बच्चों को, नए युवाओं को जोड़ें और साथ ही युवाओं को जोड़ने के साथ आपका और हमारा व्यवहार भी सही रखें। आपके व्यवहार को आम जनता देखेगी। सत्ता के बाद कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के व्यवहार को आम जनता देखेगी। आज के ही दिन से भारतीय लोकतंत्र की असंवैधानिक यात्रा शुरू हुई। हमारे महान नेताओं ने वर्ष 1950 में संविधान अपनाने के लिए 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना क्योंकि यही पूर्ण स्वराज की घोषणा की तारीख थी। आपको आश्चर्य होगा कि संविधान की मूल किताबें देखने पूरी दुनिया के लोग संसद भवन के लाइब्रेरी में आते हैं। इसकी मूल प्रति अंग्रेजी में है और इसमें 1,17,369 शब्द हैं। ऐसे दस्तावेज पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। आज बदलाव है वक्त का। हमें एक रोशन भविष्य की ओर बढ़ना है। बढ़ने के साथ ही अपने इतिहास को भी याद रखना है कि कैसे हमारे महान नेताओं ने
परिश्रम से हमें आजादी मिली। कुल मिलाकर गणतंत्र दिवस के मौके पर मंत्री जीतू पटवारी ने मिशन 2019 को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।